क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन किसके अवतार थे और उन्हें क्यों ये अवतार लेना पड़ा था? भारत का प्राचीन ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका हर एक पात्र अपने आप में एक रहस्य है और ये हम इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि महाभारत में बहुत से देवों ने मनुष्य अवतार लेकर युद्ध में भाग लिया था। क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था? महाभारत एक बहुत ही महान युद्ध को दिखाता है जो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था और विजय धर्म की ही हुई थी। महाभारत में वैसे तो बहुत पात्र हैं, लेकिन कुछ महान पुरुषों के अवतार थे। तो कोई देवताओं का, कोई गंधर्वों का, तो खुद भगवान ने भी श्री कृष्ण अवतार में इसमें भाग लिया था। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस और ऋषियों के अक्षावतार थे। तो चलिए जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं भगवान श्री कृष्ण। 64 कलाएं और अष्ट सिद्धियों के पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और ये बात केवल हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में उनके इस अवतार का पता चलता है। बाकी श्री कृष्ण के बारे में आपको सब पता ही है। वो कितने शक्तिशाली थे, कितने ज्ञानी थे और कितने महान थे। वहीं दूसरे हैं बलराम। महाबली बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योगमाया ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया क्योंकि अगर वो युद्ध में भाग लेते तो निश्चित ही कौरव में अपने प्रिय दुर्योधन का पक्ष लेते और उनके विपक्ष में होते भगवान कृष्ण। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी देह त्याग दी थी। तीसरे हैं भीष्म पितामह। श्री कृष्ण और बलराम के बाद भीष्म का नंबर आता है जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। दयु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु दयु जिंदा रह गए, जिनका नाम देवव्रत था। फिर अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। तो वे एक महान और शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। चौथे हैं गुरु द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। कौरवों और पांडवों को उन्होंने ही शिक्षा और दीक्षा दी थी। वो धर्म का साथ देना चाहते थे, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण ही उन्होंने अधर्मी कौरवों का साथ दिया। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। वो एक महान योद्धा और साथ ही उत्तम शिक्षक भी थे। 5वें हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शिव के रुद्र अंश थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। उनकी असली ताकत उनके मस्तक पर लगी मणि थी और इसी वजह से उन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। भगवान कृष्ण से मिले श्राप के कारण वो आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय के अंत तक इसी धरती पर रहेंगे। छठे हैं दानवीर कर्ण। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य देव कुंती पुत्र थे। कुंती ने शादी से पूर्ण ही ऋषि दुर्वासा के
मंत्र प्रसाद से कर्ण को प्राप्त किया, लेकिन लोकलाज के डर से उन्होंने कर्ण को समुद्र में प्रभावित कर दिया। फिर उनका पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। फिर उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला, लेकिन महाभारत में अधर्मी दुर्योधन का साथ देने की वजह से उन्हें अर्जुन के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। 7वें हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। उनके अनेक धर्म संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविंध्य और देविका से योद्धे नामक उनके 2 पुत्र थे। युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे योद्धा राजा महापुरुष थे जो सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। 8वें हैं भीम। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। ऐसा कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। फिर आते हैं अर्जुन। इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र और कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा छीन लिए थे। अर्जुन बहुत शक्तिशाली और महान धनुर्धर थे। उन्होंने कड़ी तपस्या से भगवान शिव द्वारा पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था। युद्ध में उनके आगे कोई नहीं टिक पाता था। आखिरी हैं नकुल और सहदेव। ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, पहले नासत्य और दूसरे दस्त्र। नकुल पशु पक्षियों से वार्ता करना जानते थे और सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। तो ये थे महाभारत के ऐसे महापुरुष और योद्धा जो किसी न किसी के अवतार थे और उन्होंने समय आने पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा।